ओके। You are now unmuted. हेलो जेबिस डेमो, जेबिस लारकाना। जी सर, मैंने स्क्रीन शेयर की है, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स। जी कंटिन्यू। ओके, तो आज जो आप किसी भी बच्चों को पूछ के बता सकते हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वॉज दैट क्लियर टू देम, कि हमने क्या पढ़ा था? कैसे करना है बताएं सर। यूज कैसे करना है और लॉगिन कैसे करना है, असाइनमेंट्स और क्विज। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमें जो है वो ई पोर्टल जो है एडवॉन का, वो कैसे यूज़ करना है। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। उसमें हमने कवर किया था कि हमें असाइन क्विज़ कैसे करने हैं, क्विज़ किस टाइम पे करने हैं और असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू था किसी को? ओके, तो अब आज जो हम पढ़ेंगे, आज के हमारे टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रोबोट क्या होता है? माइक के पास आके बताइए ताकि आ जाए इधर, आ जाए जल्दी जल्दी आ जाए। अभी कराता है लड़कियां। रोबोट एक मशीन होती है जो कि इंसान का काम इजी बनाती है। वेरी गुड। तो क्या हर मशीन जो है वो रोबोट होती है, या उसकी जो है वो कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम उसको बोलें कि भाई ये रोबोट है? अलग अलग किस्म होते हैं, कोई कोई मशीन होती है, कोई कोई अलग किस्म के रोबोट्स होते हैं। तो हाँ। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? जहरा। ज़हरा, वेरी गुड। अब हम देखते हैं रोबोट की डेफिनेशन। रोबोट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वर्कर। वर्कर कौन होते हैं? जो काम कर सकें, जो हमारी हेल्प कर सकें, काम करने वाले। ठीक है, तो मैडम वर्कर मींस हेल्पर। वर्कर मीन्स हेल्पर। हेल्पर, गुड। रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट्स आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स टू प्रोवाइड कंफर्ट टू ह्यूमन बींग्स। रोबोट्स ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो और मैकेनिक्स भी हो। मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता भी हो और उसमें कोई फिज़िकल मूवमेंट या उसमें कोई मूवमेंट भी हो रही हो। ठीक है, और ह्यूमन की हेल्प भी कर रहा हो। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपके घर में क्या रोबोट है, किसी के भी घर में, या किसी, या स्कूल में? कोई भी एग्जाम्पल? वॉशिंग मशीन कह सकते हैं, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, वेरी गुड। और कोई एग्जाम्पल, और कोई बच्चा एग्जाम्पल देना चाहेगा? सर बाइक हो सकता वो वाला। मिस जो टॉय होता है वो जो मूवमेंट करता है, मूवमेंट। थर्मल थर्मल। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताइएगा कि टीवी, हमारे घर में टीवी तो आपके घर में सब में होगा ना, सबके घर में। ये तो क्या हाँ टीवी जो होगा। है वो
रोबोट है? नो नो, क्यों रोबोट नहीं नहीं नहीं, है? नहीं है वो। टीवी रोबोट नहीं है क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं है। वेरी गुड। व्यू करता है, वो व्यू दिखा, यस, वो इलेक्ट्रिसिटी से तो मूवमेंट चलता भी है, नहीं करता। लेकिन उसमें कोई मैकेनिक्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो एसी होते हैं हमारे घर में लगे हुए, ऐसी है, ऐसी है। एसी रोबोट है। क्यों रोबोट है? कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं और उसमें मैकेनिक्स भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मैकेनिक्स ऐसे हैं कि वो जो है गर्म हवा को बाहर फेंकता है और रूम को टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर और है कि हेल्प भी रोबोट्स करता क्या है। है? यस, हमें कंफर्ट प्रोवाइड करता है वो। यहाँ तक क्लियर है? यस यस मिस, क्लियर। ओके, आपका नाम क्या है? उज़ैर। उज़ैर, वेरी गुड। अब हम आगे देखते हैं रोबोटिक्स की एप्लीकेशन। आज हम पढ़ेंगे रोबोटिक्स की 4 एप्लीकेशंस: ड्रोन्स, ह्यूमनाइड रोबोट्स, वर्चुअल रियलिटी एंड हैप्टिक्स, एक्सोस्केलेटन। ठीक है। अब मुझे कोई बताए कि ड्रोन क्या है? ड्रोन तो सबने देखा होगा। ड्रोन है क्या और कहाँ देखा है, ये बताइए। क्या होता है? बताओ बेटा। ड्रोन में से एक मशीन होती है जो वेडिंग में भी काम आती है, मतलब वो कैमरा होती है। कैमरा होती है। वेडिंग में काम किस लिए आती है? क्योंकि वो कैप्चर करने के लिए सारी वीडियोस है वगैरह। ओके, तो क्या ड्रोन से वीडियो ही कैप्चर करता है या वेडिंग में यूज़ देखा है आपने? नहीं, और कहाँ देखा है? फर्टिलाइजर में और रेस्क्यू करने में भी, या किसी मतलब कोई रेस्क्यू है वाटर में है तो उसको देखने के लिए भी यूज होता है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो ये होती क्या है? मशीन होती है, उड़ती है, नीचे ग्राउंड पे होती है, हवा में होती है, कहाँ होती है? उड़ती पे हवा में भी होती है, फिर नीचे भी होती है और उड़ती भी। हाँ, तो वो ठीक ऊपर भी होती है। है। ड्रोन को हम बोलते हैं, ड्रोन इज़ अ फ्लाइंग रोबोट। ठीक है। ड्रोन क्या? एक फ्लाइंग रोबोट है जिसको हम रिमोट से कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है। अब शादियों में तो आप सबने ही देखा होगा, हमने टीवी में जो हम क्रिकेट मैचेस देखते हैं उसमें स्टेडियम में भी इससे वीडियो हो रही होती है, इससे पिक्चर्स ले रहे होते हैं, ऐसा ही है। अब हम देखते हैं कि ड्रोन को हम और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ड्रोन का जो बेसिक पर्पस है वो तो है एरियल फोटोग्राफी। ठीक है। ऊपर से, एरियल मीन्स हवा से फोटोग्राफी, ऊपर से तस्वीर लेना। ठीक है। जो कि हम डिफरेंट फंक्शंस में, क्रिकेट मैचेस में या डिफरेंट इवेंट्स में देखते हैं कि ये ड्रोन से अब वीडियो बन रही होती है। पहले एक कैमरामैन होता था जो एक बड़ा सा कैमरा लेके खड़ा होता था, अब ड्रोन से वीडियो स्टार्ट हो गई है। देन वी हैव, इसको हम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में? सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैम, जैसे कोई मतलब किसी भी जगह पे कोई फायर में अटका हुआ है तो मतलब जो वर्कर्स होते हैं उसमें मतलब वो कोई मशीन लगाती है जिसमें वो उनको कोई भी पानी बुझाने में जो भी चीज़ें काम आती हैं वो उनको ले सप्लाई करते हैं वहाँ पर, और वो ड्रोन की मदद से वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचती हैं। ठीक है, वेरी गुड। आपका नाम? वीरा। पीरा? वीरा। वीरा, वेरी गुड। वीरा के लिए तालियां हो जाएं। सब मिलके क्लैपिंग कीजिए वीरा के लिए। उन्होंने बहुत डिटेल में बता दिया कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रोन्स को। अब अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है कि जहाँ पे डॉक्टर्स का पहुँचना बहुत मुश्किल है, डॉक्टर्स जल्दी नहीं पहुँच सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि मेडिकल के इमरजेंसी है तो ड्रोन के ज़रिए
ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें कैमरा ही ऑलवेज़ अटैच्ड हो या हम उसको फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ करें। हम ड्रोन को मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम मेडिकल किट अटैच कर दें तो ड्रोन जो है वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे जो भी लोग होंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है तो ड्रोन उनको सारी वो चीज़ें प्रोवाइड कर देगा उस किट में। अब हम सपोज़ करते हैं कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आग लग जाती है, बड़ी बिल्डिंग होती है। जब आग लग जाती है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, किसको कॉल करते हैं? फायर फाइटर्स। हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। फायर ब्रिगेड की एक बड़ी सी गाड़ी आती है जिसमें जो है वो पानी का एक टैंकर होता है, फिर एक लैडर होती है, वो उसको खोलते हैं, फिर फायर फाइटर पाइप लेके ऊपर जाता है। ठीक है, ऐसे ही आग बुझाता है फायर फाइटर, ऐसे ही आग बुझाता है। अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची हो और फायर फाइटर की स्टेयर्स लैडर्स इतना ऊपर नहीं जा सकती हो तो हम क्या ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं पाइप लगा के? यस, तो हम ड्रोन को भी फायर फाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं ड्रोन का एक और यूज़। इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है? इसमें ड्रोन हम एग्रीकल्चर में जो हमारी फील्ड्स हैं उसमें हम ड्रोन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, इसमें हम फील्ड को केमिकल देने में भी मदद हो सकती है सर ड्रोन में, और उनको पानी देने के लिए भी। यस, हम उनको, क्योंकि हमारे जो भी हमारी फील्ड्स होती हैं उसमें क्या होता है कि बहुत से इंसेक्ट जो है वो अटैक कर देते हैं, और जो भी हमारे केयर टेकर होते हैं, जो भी किसान होता है, वो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं। ऐसा ही है ना कि स्प्रे करते हैं। तो हम ड्रोन में ज़रूरी तो नहीं है कि हम पानी का पाइप लगाएं, हम इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे भी कर सकते हैं उससे। और क्या कर सकते हैं हम? एक तो हम स्प्रे कर सकते हैं, और उससे ये भी पता चलता है कि फसल हमारी कितनी उग रही है और ज़्यादा उग गई है। यस, हम कैमरे के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी जो फसल है, जो हमारी फील्ड थी, जो हमने क्रॉप था, वो हमारा रेडी हो गया है, उसको अब कट करने का टाइम आ गया है या नहीं। ठीक है, क्लियर है? आप अगर ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन फूड डिलीवरी करवाते हैं या कोई पार्सल ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो कैसे डिलीवरी होती है आपके घर में? हमारे घर मैम जब भी मतलब जब बरसात होती है तब तो मतलब बंदे जो डिलीवरी जो बंदे होते हैं वो तो नहीं आ सकते, तो मतलब वो ड्रोन यूज़ करते हैं ना, जैसे एक घर से प्लेस से और दूसरी प्लेस से भेजने के लिए। आपके घर पे जो है वो डिलीवरी ड्रोन ने स्टार्ट कर दी है? अभी तो हमें नहीं करती, पर अब मैं पूछ रही हूँ कि जो है वो हम जब ऑर्डर करते हैं तो हमारे घर में डिलीवरी कैसे होती है? आपके घर में अभी कैसे होती है? मैम वो हमारे क्या बंदे आते हैं ना जो हमें डिलीवर करके जाते हैं घर पे। यस, जहाँ से भी हम डिलीवर ऑर्डर करते हैं वहाँ का राइडर आता है, वो पार्सल हमें हमारा डोर बेल बजाता है, हमारा घर की डोर नॉक करता है, हम जाते हैं, वो हमें जो है वो पार्सल देता है, हम उसको पैसे हैंड ओवर कर देते हैं। ऐसी डिलीवरी होती है हमारे यहाँ अभी। आपको कैसा लगेगा कि अगर आपने ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और आप अपनी घर की विंडो में खड़े हुए या बैल्कनी में खड़े हुए हैं और जो है वो ड्रोन आता है और ड्रोन आपको पिज़्ज़ा दे देता है, कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? मज़ा आएगा? यस, तो अब डिलीवरी के लिए भी ड्रोन यूज़ होने लगे हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर हमारे पास है ह्यूमनाइड रोबोट।
ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होता है? मैडम, जो इंसान की तरह काम करे और हमारा काम बहुत इजी कर दे। ह्यूमनॉइड जो रोबोट जो इंसान की शेप में बनाया जाए उसे हम ह्यूमैनिटिक रोबोट कहते हैं। वेरी गुड। ह्यूमनॉइड रोबोट, क्योंकि उसका नाम ही ह्यूमन ऑइड है, उससे हमें पता चल जाता है कि जी ये ह्यूमन जैसा ही होगा। ठीक है, ये ह्यूमन, इसकी जो अपीयरेंस होती है, जो इसकी बॉडी होती है, ये एक ह्यूमन बॉडी की तरह रिजेंबल करता है। ठीक है, अब मुझे आप इसके फंक्शन भी बता दें। कोई बता सकता है कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट को? किचन में मॉल्स। मैम हम इसको किचन में यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस वर्क्स में यूज कर सकते हैं, बहुत सारी सफाई में यूज कर सकते हैं, गुड। बोट चलाने के लिए, कार्स चलाने के लिए, बहुत सारे कामों के लिए। यस, और कोई बताएगा? और मैम अभी कुछ कंट्रीज में तो ह्यूमन और रोबोट्स एज अ वेटर भी काम कर रहे हैं। वेरी गुड। अब हम देखते हैं इसको कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ह्यूमनॉइड रोबोट को एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन में कैसे? ह्यूमन जो रोबोट होगा वो हमारा टीचर बन जाएगा। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते होंगे कि बच्चे बैठे हुए हैं और रोबोट उनको पढ़ा रहा है। कैसा लगेगा आपको अगर आपको टीचर की जगह रोबोट पढ़ाना शुरू कर दें? मजा आएगा। मज़ा आएगा। हम लोग पढ़ा रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है या आ रहा है? ठीक है, चलें अब इसकी हम एक और एप्लीकेशन देखते हैं। अब हम इसको हेल्थ केयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ केयर में कैसे कर सकते हैं? कोई और बच्ची आके जवाब दे। मैडम, इसको हम हॉस्पिटल्स में भी यूज कर सकते हैं और ईटीसी जगहों पर भी यूज कर सकते हैं। वेरी इसको गुड। घर में भी यूज कर सकते हैं। यस, हाँ। अब हमने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है तो उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं, वो अपने काम खुद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो रोबोट होते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट, ये एज अ नर्स हमारी एज अ केयर टेकर, एज अ नर्स काम करते हैं हमारे लिए। ठीक है, घर पे भी। जैसे मतलब वो मतलब हमारी हेल्प करते हैं, हमारी भी, और जो मतलब घर में होते हैं, बूढ़े होते हैं ना, उनकी भी हेल्प करते हैं, या सफाई करने के लिए मतलब यूज करते जी, हैं अभी रोबोट हम को। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में वो कहाँ हेल्प करेंगे? जो भी अगर हमारे घर में कोई एडल्टली पर्सन है, कोई एजेड पर्सन है, तो उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, उठ के खाना नहीं ले सकते, तो वो क्या कर सकते हैं? उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको कोई छोटी मोटी चीज़ें चाहिए तो वो उनको ला के दे सकते हैं। ठीक है, फिर है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में कैसे यूज़ करेंगे? हेलो जेबिस डेमो। entertainment purpose के लिए होता है, और like watching movies and playing games and other stuff. अच्छा, आपका नाम क्या है? अली हमजा मैम। अली हमज़ा। ठीक है, अच्छा इसको पहनने से क्या होता है? वर्चुअल वर्ल्ड दिखाता है एक्चुअली इसमें। यस, इसको जैसे ही हम लगाते हैं और इसको स्टार्ट होती है तो हम जो है वो रियल दुनिया से निकल के एक वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं। हम अपनी दुनिया में होते हुए एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं।
आपके अकॉर्डिंग टू यू इसकी एप्लीकेशन यही है कि हम इसको गेम्स में और मूवीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन हम VR को मिलिट्री में भी यूज़ करते हैं। मिलिट्री में कैसे यूज़ करते हैं? मिलिट्री में जो भी सोल्जर्स होते हैं हम उनको ये VR ग्लासेस लगा के उनको एक वर्चुअल बैटल फील्ड प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। You are now muted. You are now unmuted. हेलो जी, हम बात कर रहे थे कि मिलिट्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। मिलिट्री में हम सोल्जर्स को VR ग्लासेस लगा के उनको एक वर्चुअल बैटल फील्ड प्रोवाइड करते हैं, जंग का माहौल बना के देते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें कि उनको कैसे लड़ना है। हम उनको जो है वो डायरेक्ट तो नहीं उसको में फील्ड में भेज सकते, ठीक है। फिर हमारे पास है मेडिकल ट्रेनिंग्स में हम यूज़ करते हैं VR को। अब एक नया डॉक्टर बन रहा है, नया डॉक्टर है, उसने नया ऑपरेशन की उसको प्रैक्टिस करनी है, तो हम एक ह्यूमन को तो नहीं इसके सामने लेटा सकते कि भाई ये इंसान लेटा हुआ है और शुरू हो जाओ, ऐसे तो नहीं कर सकते। ऐसे करेंगे कि हम उसको दे देंगे पूरी ह्यूमन बॉडी उसको दे देंगे कि जी ये प्रैक्टिस करो। अब हम क्या करते हैं कि इनको मेडिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं VR के थ्रू। एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि जो है उनको ग्लासेस पहनाते हैं और जैसे जैसे वो अपने हैंड्स मूव करते हैं वैसे ही जो है वो ह्यूमन बॉडी में कट्स या जो भी ऑपरेशन उनको करना है वो कर पाते हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस के लिए। फिर हमारे पास है इंजीनियरिंग। इंजीनियर्स कैसे करते हैं VR को यूज़? मैडम बिल्डिंग्स बनाने में और बहुत सारे कामों में काम आती है। इंजीनियर्स क्या करते हैं? इंजीनियर्स भी पहले प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि भाई जो प्रोजेक्ट ये बनाने वाले हैं उसको ये VR के थ्रू बना के ये चेक करते हैं कि क्या ये इस तरह चलेगा जैसे वो चाहते हैं, उस तरह से ही काम करेगा, या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको सॉर्ट आउट उसी वक्त ही प्रॉब्लम्स को, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं वो रियलिटी में बनाने से पहले ही उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है आप सबका फेवरेट
वी आर इन एंटरटेनमेंट। ठीक है, ये तो आप सब पहले ही मुझे बता चुके हैं कि जी हम इसको गेमिंग्स में यूज़ करते हैं और मूवीज़ वगैरह में एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब हमारे पास है लास्ट टाइप ऑफ रोबोट। वो क्या है? एक्सोस्केलेटन। ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है लेफ्ट हैंड पे, ये किसकी पिक्चर है? आयरन मैन। तो आयरन मैन क्या ह्यूमन बीइंग था या एक रोबोट था? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग था। गुड। तो उसमें रोबोट क्या था फिर? मैम उसका कॉस्ट्यूम था ना रोबोटिक। यस, उसका जो कॉस्ट्यूम था वो रोबोटिक था। ठीक है, एक्सो का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है एक्सो का मीनिंग क्या है? आउट। एक्सो का मतलब होता है, वेरी गुड, एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल, कोई भी चीज़ बाहर। ठीक है, मतलब मैं और स्केलेटन का मतलब क्या होता है? स्केलेटन क्या होती है? स्केलेटन हमारी बॉडी में क्या काम करती है? मैम वो हमारी बॉडी शेप पर होती है ना हमारी, मतलब जैसे हम मतलब एक जगह से सही तरह हम खड़े रहे, हमारी बैलेंस करवाती है हमें। एग्जैक्टली। स्केलेटन क्या होती है? जो हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, पूरा सिस्टम होता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इसीलिए एक्सोस्केलेटन भी इसीलिए यूज़ होता है कि जिसने भी ये सूट पहना हुआ है उसको एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाए, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाए। ठीक है, उसकी बॉडी को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए। फिर हमारे पास इसकी एप्लीकेशन, अब इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पहले हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। एक्सोस्केलेटन कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जो बूढ़े हैं, जो मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको पहना के मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है, मतलब वजन उठाता है या दूसरी चीजें करते हैं। जब मतलब रोबोट ना हो, ये पहनकर अपना अपना काम कर सकते हैं खुद मतलब। यस, इसकी हम पहले एप्लीकेशन देखते हैं। अब इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे इंडस्ट्री। एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है जो एक शीशा उठा रहा है, शीशे का डोर है वो उठा रहा है। एक दूसरी पिक्चर में है कि वो एक हैवी पाइप उठा रहा है। जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं उनको समटाइम्स बहुत हैवी चीज़ें उठानी होती हैं। एक ह्यूमन जो है वो बहुत इजीली नहीं उठा सकता, एक लिमिट तक उठा सकता है, लेकिन अगर उसको हम ये एक्सोस्केलेटन पहना देंगे तो वो ये काम इजीली कर सकेगा, बग़ैर थके कर सकेगा और ज़्यादा काम कर सकेगा। ठीक है, फिर है हमारे पास एक्सोस्केलेटन इन मेडिकल। ये वही एग्जाम्पल है जो आपने बताई थी, अभी किसी ने मुझे आंसर जो किया था वो यही था। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनसे क्या होता है कि उनकी समटाइम्स ऐसा होता है कि हैंड्स डैमेज हो जाते हैं या उनकी जो है वो एक टांग में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्सोस्केलेटन को बना के उनके लिम्स के लिए, पाँव के लिए या हाथ में अगर प्रॉब्लम है तो हम एक वो बना के उनको लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो अपनी मूवमेंट कर सकेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास इसकी एक और एप्लीकेशन है मिलिट्री में। अब मुझे बताएंगे एक्सोस्केलेटन को हम मिलिट्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं? मतलब जो हेवी मतलब चीज होती है उसको उठाने में। यस, एक्सोस्केलेटन को मिलिट्री में, क्योंकि फ़ौजी को, जो फ़ौजी होते हैं, जो भी हमारे आर्मी के लोग होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है या उनको जो काम करना होता है वो एक नॉर्मल ज़मीन, एक रफ नॉर्मल से ग्राउंड नहीं होता हमारी तरह। उनको जो होता है कभी वो जंगल में होते हैं, कभी वो पहाड़ों पे होते हैं। तो अगर हम पहाड़ पे भी चढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा चढ़ के हम थकने लगते हैं। ऐसा ही है, हम थक जाते हैं हम अगर पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं तो। और वार के भी यूज होता है, जंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर हमें पहाड़ पे चढ़ना हो, अगर हमें आपको पहाड़ पे चढ़ना हो तो आप इजीली चढ़ जाएंगे पहाड़ पे। और अगर आपको मैं बोलूँ कि जी इतना है, ये वाला वेट आपको उठा के जाना है,
तो क्या आप इजीली चढ़ सकेंगे या थक जाते हैं? हम इजीली नहीं चढ़ सकते। तो इसीलिए अगर किसी फौजी को कोई सामान उठाना है, भारी सामान उठाना है या उसको ऊपर चढ़ना है पहाड़ पे, तो क्या करेंगे? तो उसको अगर हमने एक्सोस्केलेटन उसने पहना हुआ है तो इजीली जो है वो सामान उठा के भाग भी सकता है, चढ़ भी सकता है और वो थकेगा भी नहीं। ठीक है। फिर हमारे पास है एक्सोस्केलेटन फॉर कंज्यूमर्स। अब आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हम जैसे लोग, नॉर्मल लोग जो होते हैं, समटाइम्स उनकी कमर में दर्द होता है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है। किसी के घुटनों में दर्द होता है, उनको नी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा होता है। तो अगर हम यही चीज़, यही एक्सोस्केलेटन का सूट बना के उनको पहना देंगे तो एक्सोस्केलेटन क्या करेगा? उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जो उनको नॉर्मल डेली लाइफ में काम करने में प्रॉब्लम होती है, उससे क्या होगा? उनको तकलीफ़ नहीं होगी, वो ज़्यादा थकेंगे नहीं। जो उनको प्रॉब्लम्स होती थी, वो उठने में तकलीफ़ होती थी, खड़े नहीं हो पाते थे, तो वो ईज़िली खड़े होने लगेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब एक्सोस्केलेटन में क्या क्या चीज़ें लगी होती है? एक्सोस्केलेटन में होती है इलेक्ट्रिकल मोटर, न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक्स। इलेक्ट्रिकल मोटर तो आप सबको पता होगी कि क्या होती है। क्या होती है इलेक्ट्रिकल मोटर? कोई बताएगा इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है? मैडम आई थिंक पंखों में काम आता है ये इलेक्ट्रिक मोटर। काम तो बहुत सारी चीज़ों में आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? जो इलेक्ट्रिसिटी से चल के इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद होता है इसमें न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स क्या होता है? न्यूमेटिक्स होता है जो हवा से या कंप्रेस गैसेस से एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है। अब मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है जिसमें मैं आपको न्यूमेटिक्स की एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये आपको नज़र आ रही है पिक्चर? इसमें क्या हो रहा है कि एक तरफ से हवा एंटर हो रही है और ये दोनों उसको मूव कर रही है और ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा। इससे क्या एक सर्कुलर मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। यस। न्यूमेटिक्स क्या होता है? जो हवा से या कंप्रेस्ड गैसेस के प्रेशर से एनर्जी या मूवमेंट प्रोड्यूस करे। ठीक है। फिर हमारे पास एक होता है लीनियर न्यूमेटिक्स। इसको क्या समझ में आ रहा है? इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ से हम इसको पुश करते हैं, ये प्रेशर प्रोवाइड करते हैं और ये आगे निकल जाता है। ऐसा ही है। और जैसे ही हम हवा सक करते हैं, ये अंदर आ जाता है वापस। ठीक है। फिर हमारे पास होती है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स क्या होता है? हाइड्रो मीन्स लिक्विड। ठीक है, या तो पानी या फिर ऑयल। इसमें क्या हो रहा है? ये देखा है कहीं पे किसी ने? कहाँ देखा है ये? कहाँ देखा है? कोई बताएगा मुझे? मैडम वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर। इसमें क्या हो रहा है कि अब एक जगह से स्मॉल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और वो लिक्विड जो भी है, फ्लूइड है, वो उसको ऊपर उठा रहा है। ठीक है। फिर हमारे पास है ये क्या है? सिलाई मशीन, ब्रेक मशीन। ब्रेक गाड़ियों में होती है, बाइकों में होती है। जी, इसमें क्या है कि एक शख्स पैर से उसको पुश कर रहा है, ब्रेक को पुश कर रहा है और जो लिक्विड है
वो आगे जाके उस टायर को रोक रहा है, रोक रहा है। ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स का पिक्चर है, इमेज है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, सबको क्लियर है? यस। एनी क्वेश्चन? नो। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सवाल? ओके, तो सर जेबिस लड़का ना सर, अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम हो कि क्लास में इशू हो या स्टार्ट नहीं हो रही हो, तो आप फ़ौरन जो है वो अपनी मैनेजमेंट से बोल के इधर हमें एडवांस रोबोटिक्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैडम सर बाहर चले गए हैं। अच्छा सर बाहर हैं, इस वक्त कोई भी टीचर नहीं है आपके पास? नो। ओह चलें, अब आपको कोई प्रॉब्लम, नो। कोई सवाल? तो हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। You are now muted.